मद्य निषेध विभाग की नई नीति पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शिक्षा विभाग के फैसले पर कहा है कि जल्द ही +2 शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकलेंगे। तो राज्य कैबिनेट की बैठक में 72 प्रस्ताव पारित हुए हैं। श्रम सेवा भर्ती नियमावली को मंजूरी मिली है। कुर्मी जाति को कुर्मी में शामिल किया गया है। झारखंड सहकारिता विभाग सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिली है। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा दी जाएगी। चांडिल अनुमंडल के लिए स्वीकृत 5-7 न्यायालयों में से तो नहीं तो खुदरा बिक्री का सुझाव मिला है, विनय कुमार चौबे ने कहा। तो रांची कैबिनेट की बैठक में 72 प्रस्ताव पारित हुए हैं। श्रम सेवा भर्ती नियमावली को मंजूरी मिली है। कुर्मी जाति को कुर्मी में शामिल किया गया है। झारखंड सहकारिता विभाग सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिली है। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा। चांडिल अनुमंडल के लिए स्वीकृत 7 न्यायालयों में से एक को विलोपित किया गया है। पेटरवार में 155 एकड़ जमीन 36 करोड़ के भुगतान पर वेस्ट बंगाल कोल ब्लॉक को दिया गया है। मद्य निषेध के 4 नीतियों में संशोधन, नहीं थोक खुदरा बिक्री का सुझाव मिला है। विनय कुमार चौबे ने कहा बार नीति बनाने का सुझाव आया है। ये भी कहा है विनय कुमार चौबे ने, राज्य में अभी है 75 गोदाम, प्रमंडल स्तर पर अब होगा एक ही गोदाम। अब राज्य में सिर्फ 5 गोदाम होंगे और गोदाम का स्वामित्व सरकार के पास होगा। निजी संचालक गोदाम का संचालन करेंगे। बार नीति के तहत लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं है। खुदरा नीति के तहत अब 750 की जगह राज्य भर में 1500 दुकान होगी। किसी भी बोतल को स्कैन करने की सुविधा होगी। 3 साल में 3000 करोड़ का राजस्व वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। देशी शराब अब बोतल में मिलेगी। प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। राजस्व पार्षद के सुझाव के अनुसार नीति बनाई गई है। कुर्मी जाति को झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 के क्रमांक 6 पर दर्ज कुर्मी महतो के साथ शामिल करने के संबंध में जो स्पेलिंग जो शामिल अब किया जा रहा है वो क में हर्षो उ, र म में ई। पहले कुर्मी और दूसरी तरह से जो कुर्मी को स्पेल किया जाता है वो शामिल था। उसके साथ कुर्मी जिसमें पूर्ण र को यूज करते हैं उस स्पेलिंग के साथ शामिल किया। कंट्रोल नहीं रहता है तो खुदरा को JSBCL के माध्यम से चलाना है। ये इसका सबसे मूल परिवर्तन है। इस बार हम लोग दुकानों की संख्या 1500 रखेंगे। पिछली बार 750 था। फोकस है वो इलीगल को कम करके लीगल रेवेन्यू को बढ़ाना। दूसरा जो था उसमें हम लोग इस बार ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अर्थात कि आप किसी भी बोतल को उसमें एक होलोग्राम रहेगा, QR कोड रहेगा, अपने मोबाइल से आप स्कैन कर सकते में ही स्कैन करके रेट देख लेगा वो। तो ओवर प्राइसिंग की समस्याएं भी खत्म हो बिना कोई दाम बढ़ाए, बिना कोई दाम बढ़ाए या ओवर प्राइसिंग किए हुए हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो नियमावली है वो कंट्री लिकर के निर्माण से संबंधित है। उसमें 2 परिवर्तन है। एक तो प्लास्टिक बोतल्स, अब प्लास्टिक का यूज सब जगह बैन हो गया है तो उसमें शीशे के बोतल का प्रावधान हम लोगों ने किया है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की नई नीति पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने चुप्पी साध रखी, लेकिन शिक्षा विभाग के फैसले पर कहा है कि जल्द ही +2 शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकलेंगे। निर्णय कैबिनेट का होता है। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी इसको इंटाइटल होता है देने के लिए विस्तार पूर्वक। नहीं हो रहा था गरीब बच्चे को, उसको हम लोग कोचिंग कराएंगे और जो विभाग में जाना है, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सभी विभाग के लिए अब गरीब बच्चे भी जा सकेंगे तो एक माना जाएगा। ये निर्णय कैबिनेट का होता है। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी इसको इंटाइटल होता है देने के लिए विस्तार पूर्वक। नहीं हो रहा था गरीब बच्चे को, उसको हम लोग कोचिंग कराएंगे और जो विभाग में जाना है,
चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सभी विभाग के लिए अब गरीब बच्चे भी जा सकेंगे तो एक माना जाएगा। ये निर्णय कैबिनेट का होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।